चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया चैप्टर नहीं है, नया टॉपिक है। चैप्टर तो वो चैप्टर नंबर 5 ही है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमने 11th स्टैंडर्ड में भी डिस्कस किया था कि उसमें हमारे पास प्रोडक्ट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, ये सारे रूल्स हमने वहां पर देखे। सिंपल बिग फंक्शंस हमने डिफरेंशिएट करके देखा था, वो सारी चीजें हमें पता है। पर मैं फिर भी आपके साथ पूरा एक बार डिस्कशन में लेकर आ रहा हूँ, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। हम पूरा स्टार्टिंग से ले चलेंगे। इन केस अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में अगर लिटिल बिट कोई चीजें मिस कर दी होंगी तो वो आपकी आज पूरी कर देगा। ठीक है, तो एक पेज का गैप दे दो। ठीक है, एक पेज का, एक या दो पेज का गैप दे देना, पूरा 2 पेज का ही गैप दे दो और टॉपिक डालो डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। अभी डिफरेंशिएशन होता क्या है एक्चुअल में, होता क्या है पहले तो हमें वो समझ पाना चाहिए। बिकॉज इसका अगर अब जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ पूरी अब यहाँ से कैलकुलस स्टार्ट होगी। वैसे तो लिमिट्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कैलकुलस, बट अब जितना भी हम पढ़ेंगे ना, अब ये वाला यूज होगा सारा का सारा। यानी डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये समझ लो कैलकुलस का बेस। ठीक है, आज से हम कैलकुलस का बेस स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है पहले तो हमें ये समझना है। तो डिफरेंशिएशन मींस that is differentiation means slope of tangent to any curve. ठीक है, सबसे मेन आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ठीक है, अब ये बात कहां पे यूज होगी? ये बात यूज होगी 6th चैप्टर के अंदर, जब हम टेंजेंट और नॉर्मल का टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बट एक्चुअल मीनिंग क्या है? दैट इज स्लोप ऑफ। हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, दैट इज f dash x। ठीक है, y dash dy by dx delta dash v dash। ठीक है, हम जैसे मर्जी लिख सकते हैं। जनरली हमने 11th में dy by dx से सीखा था। ठीक है, तो अब उसको y dash में लिख सकता हूं, मैं y f dash x भी लिख सकता हूं, मैं डेल्टा भी डेल्टा, और ये क्या है d। ठीक है, d dash मैं वो भी लिख सकता हूं, किसी भी रिप्रेजेंटेशन से मैं इसको लिख सकता हूं। अब मैथमेटिकली ये क्या दिखाता है? मैथमेटिकली ठीक है, मैथमेटिकली ये क्या दिखाता है? डिविजन्स दिखाता है। कैसी डिविजन्स? अगर हम ध्यान से देखें, लेट्स सपोज मेरे पास कोई भी ग्राफ है, दैट इज a to b। ठीक है, a to b। एक्चुअल में हमें इंटीग्रेशन में बनाना पड़ता है, पर मैं इसमें भी सिखा रहा हूं आपको डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। ये इस ग्राफ को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर, बहुत ही छोटे-छोटे। तो मैंने मैथमेटिकली क्या लिख दिया? इट शोज द डिवीजन, डिवीजन दिखाता है, डिवीजन। और इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है? h। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है? h। मैं ऐसे लिख देता हूं, और यहाँ पर यानी ये एक्चुअल में आपको इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ s n टू कितना होता है 0।
इसका मतलब बहुत ही बारीक में तोड़ना है, बहुत ही बारीक बारीक में तोड़ना है। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इन्हीं डिविजन्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इन्हीं डिविजन्स को हम क्या करते हैं, ऐड। तो वो क्या बन गया, इंटीग्रेशन। और यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसका मतलब बन गया डिफरेंशिएशन। तो मैथमेटिकली ये दिखाता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकली it represents the it represents the slope of thing, जो मैंने ऊपर लिखा, स्लोप ऑफ थिंग। लेट सपोज मेरे पास एक कोई भी कर्व है, ठीक है, जिसका ग्राफ ऐसा है, इस कर्व का नाम है एफ एक्स। क्या करूंगा, एफ एक्स इसका क्या है, ये कर्व जो मैंने बनाया वो एफ एक्स है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो इसका डिफरेंशिएशन मुझे ये चीज दिखाई कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना है, ये एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना है, यानी एफ डैश एक्स को मैं ये लिख सकता हूं, दैट विल बी tan थीटा या फिर आप सभी को याद आ गया होगा, हमने 11th स्टैंडर्ड में स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, स्लोप Yes, को हम sir. किससे रिप्रेजेंट, ठीक है, वहां पर हम स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते थे, tan थीटा से या फिर m से। यानी आगे चलकर हम f डैश x को m लिख सकते हैं। यानी कभी भी मुझे स्लोप निकालना हो तो फंक्शन का जो भी है वो डिफरेंशिएशन कर दो, वो मुझे स्लोप दे देगा, पर किसका देगा, टेंजेंट का देगा, ऑलवेज टेंजेंट। ठीक है, तो इस कर्व के ऊपर जहां पर भी अब बचा रहता है सर, यहाँ पर ऐसे भी तो टेंजेंट बन सकता है, हाँ बन सकता है, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे टेंजेंट बन सकते हैं, हाँ। तो जहां पर भी मुझे जिस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना होता है उसका स्लोप देता है, ये हम पढ़ेंगे आगे चल। बस अभी आपको बस इतना सा वर्ड याद रखना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, बस। ठीक है, इसकी पूरी कहानी, यानी एक वर्ड के ऊपर पूरा का पूरा एक टॉपिक क्लियर कर दूंगा, पूरा का पूरा एक टॉपिक, ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल, बस इतना सा वर्ड याद रखना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कौन देता है, डिफरेंशिएशन, एफ डैश। ठीक है, उतारो फटाफट उतारो। यार
चलिए ऊपर डाल लीजिए सिंपल फंक्शन, थोड़ा सा गैप दे देना, थोड़ा सा गैप। सिंपल फंक्शंस, ठीक है, इनकी डिफरेंशिएशन आप सभी को पता है। जैसे फर्स्ट मुझे dy by dx ऑफ x की एन करना, ठीक है, प्रोनाउंस करना आप सभी को आता ही है, कैसे बोलते, डिफरेंशिएशन ऑफ x की एन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी जिसके भी रिस्पेक्ट में करना है वहां पर वही वाला फंक्शन होना चाहिए, अदरवाइज उसको क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक। अच्छा, कौन मुझे इसका आंसर बताएगा, जल्दी से बताओ। n x power n minus 1, दैट इज n x n minus 1, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। पावर क्या होगी, वो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ओके। सेकंड, अभी लिखना मत, अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट, 0, तो कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। अगर मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ x की n का करना है, ठीक है, यानी कांस्टेंट लगा हुआ है और यहाँ पर x की n लगा हुआ है, तो k बाहर आ जाएगा और सिर्फ डिफरेंशिएशन किसकी बचेगी, x की n की, which is equal to k n n minus 1, ठीक है ना, n आगे आ जाएगा, k तो है ही, n आगे आ जाएगा और x की पावर n minus 1, जैसे हमने ऊपर लिखा था वही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फोर्थ, ठीक है, बाकी तो बेसिक के एक्सटेंडेड रूल्स है। अगर मुझे x की डिफरेंशिएशन करनी है तो 1 होता है। फिफ्थ, अगर मुझे डेरिवेटिव करना है दैट विल बी k x का, तो कितना हो जाएगा, k हो जाएगा बस, यानी ये जो दो रूल्स है वो तो एक्सटेंडेड रूल्स है ऑफ अबव, यानी x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, और अगर मैं kx का तो k बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1, तो आंसर विल बी k, ठीक है ना, ये तो आसान से, चलो फटाफट उतारो। ये हम बहुत फास्टली कर रहे हैं बिकॉज ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर किसी को कोई डाउट लग रहा हो प्लीज बीच में मुझे बोल देना कि सर ये वाला रूल मुझे नहीं समझ में आया, ये हमने सारे रूल्स 11th में पढ़े हैं, इसलिए मैं फास्टली लिख पा रहा हूँ। अगर आपको कोई रूल नहीं पता तो प्लीज मुझे जरूर टोक देना बीच में कि सर ये वाला रूल मुझे दोबारा बता, ठीक है। चलो फटाफट ट्राई करो।
डन। चलिए फटाफट कर रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूं, फर्स्ट पार्ट, तो मेरे पास ए पार्ट दिया हुआ है dy by dx ऑफ x की पावर 5। तो 5 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 5x की पावर। ठीक है, ओके। सेकंड बी पार्ट, अगर मुझे डिफरेंशिएशन करनी है दैट इज 1 अपॉन में x की पावर 4, तो मैं डायरेक्ट तो यहां पर कर नहीं सकता हूं, पहले x की पावर 4 क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा dy by dx ऑफ x की पावर माइनस। अगर मैं -4 को आगे लेकर आता हूं और एक पावर कम करता हूं तो -5 होगा, -3 नहीं, तो यहां पर आ जाएगा दिस इज -4 की x की पावर माइनस, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे नीचे लाना हो दोबारा से फंक्शन को, तो मैं x की पावर 5 को नीचे लेकर आ सकता हूं। ठीक है, चलो सी पार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप ये याद कर लोगे तो दैट इज वेरी गुड। मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ रूट x, तो जिसको मैं लिख सकता हूँ dy by dx ऑफ दैट विल बी x की पावर हाफ। ठीक है ना, मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x की पावर हाफ। ठीक है ना, अब वही पावर आगे एक पावर कम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस इज 1/2 ऑफ x की पावर 1/2 माइनस 1 व्हिच इज 1/2 की पावर माइनस, जिसको हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, 1/2 तो है ही है, x की पावर माइनस हाफ है, तो वो कहां आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, यानी रूट x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/2। ठीक है, ये अच्छी तरह आपको याद ही होना चाहिए, आगे चल के मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, बार बार ये स्टेप्स में फॉलो नहीं करूं, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, चलो सी पार्ट, डी पार्ट मुझे दिया हुआ है, यहाँ पर फिर से डिफरेंशिएशन मांगी हुई है 1 अपॉन में रूट x, ये पहले ऊपर आ जाएगा, दैट इज dy by dx ऑफ x की पावर माइनस हाफ। अब माइनस हाफ आगे आ जाएगा और x की पावर हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखकर आ सकते हैं, बस ये छोड़ देगा ऐसे, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दैट विल बी थर्ड रूट, नहीं ऐसे। ठीक है, चलो फोर्थ हो गया, फिफ्थ का आंसर बता दो कितना आएगा। 0। दैट इज 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव करूंगा तो कितना है, 0 आ जाएगा। तो सिंपल डिफरेंशिएशन तो हम आराम से कर सकते हैं। अब हमें और कौन कौन सी डिफरेंशिएशन सीखनी है, हमने ट्रिग्नोमेट्री की सीखी थी, ये सर याद है, तो फटाफट वो लिखते हैं। हमें नया क्या सीखना है, हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लिखनी है इस बार। ठीक है, तो वो भी मैं आपको पूरे प्रॉपर तरीके से सिखा, थोड़ा गैप देके लिख लो, तो लिख लो बी पार्ट डिफरेंट, जैसे हमने लिखा था सिंपल फंक्शन, तो लिखिए ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बी पार्ट। That is trigonometric function. First part, sin x की डिफरेंशिएशन that will be cos x, ये आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। ठीक है, इसकी हमने प्रूफ भी करे थे, किसी को अगर प्रूफ चाहिए तो वो हमने 11th स्टैंडर्ड में किया था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमें क्या देता है, डिफरेंशिएशन देता है या डिफरेंशिएबिलिटी देता है, तो वो इस साल भी हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल थोड़ा सा। ठीक है ना, तो आपको इसके प्रूफ याद होने चाहिए। ठीक है, cos x का डेरिवेटिव that will be minus x। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे
तो हमारे पास जितने भी सी वाले हैं, कॉस हो गया, कॉट हो गया, कोसेकेंट हो गया, तो वो सारे के सारे क्या है, नेगेटिव। ठीक है, ये आपको 6 के 6 याद रखने। अब मुझे 6 और याद रखने हैं, दैट विल बी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आपने देख लिया होगा कि मैंने उनके ऊपर ब्रैकेट्स डाल दिए। हमने एक लिखा है तो दूसरा उसका नेगेटिव लिखा है। चलिए टॉपिक डाल लीजिए, दैट विल बी अलजेब्रा ऑन डिफरेंशिएशन। पिछला लिखिए था sec x और cosec नहीं cosec सर, लिखी थी। नहीं लिखे थे, तो चलो कहां तक नहीं लिखे थे मैं लिखवा देता हूं। कहां तक लिख लिया था? इनवर्स ट्रिगर दोबारा लिखवा दो। चलो मैं इनवर्स फिगर से दोबारा से स्टार्ट। चलिए दोबारा से लिख लीजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है,
चलो लिख लीजिए अपने आप फटाफट। अगर आप देखेंगे तो दो दो पे वही मैंने फिर से वही बना दिए, ठीक है, ग्रुप बना दिए जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव, यानी आपको तीन ही याद करने, तीन उसके क्या है अपोजिट, और कौन से अपोजिट है, सी वाले, कॉस कॉट और कोसेकेंट। चलिए फोर्थ पार्ट है हमारे पास, ये सी पार्ट है हमारे पास। चलिए फटाफट उतारिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, रब कर रहा हूं मैं, टॉपिक डाल लीजिए अलजेब्रा ऑन कॉन्टिन्यू, सॉरी अलजेब्रा ऑन डिफरेंशिएशन। फर्स्ट रूल है हमारे पास, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर हमारे पास दो फंक्शंस हो और उनके बीच में सम हो या सब्ट्रैक्शन हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे होगा, अलग अलग डेरिवेटिव। जैसे हमारे पास दे रखा है dy by dx ऑफ fx, बीच में प्लस हो या माइनस हो, और एक अलग से फंक्शन दे रखा हो gx, ठीक है। तो मुझे पूरे का डेरिवेटिव करना है, तो क्या करेंगे, हम दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग करेंगे। मेरे पास आंसर आ जाएगा, दिस इज f डैश x प्लस या माइनस, प्लस होगा तो प्लस लिख देंगे, माइनस होगा तो माइनस, जी है, ठीक है। ये रूल तो हम आराम से जानते हैं। चलिए सेकंड रूल है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जिसको हम जानते हैं प्रोडक्ट रूल के नाम से।
ठीक है, प्रोडक्ट। अगर मुझे यहाँ पर दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है जो कि प्रोडक्ट में u और v, ठीक है ना, तो यहाँ पर दो फंक्शन हो गए u और v, तो मैं क्या करूंगा, दैट विल बी u का डेरिवेटिव v से, यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड से, बीच में क्या आएगा प्लस, दैट विल बी फर्स्ट को रखेंगे सेम और सेकंड का डेरिवेटिव, सिंपल सा रूल है, ठीक है। अब बच्चा कहता है सर ये क्या सिर्फ दो पे ही एप्लीकेबल है, क्या हम दो से ज्यादा का प्रोडक्ट में नहीं कर सकते? कर सकते, जितने मर्जी का प्रोडक्ट, दो का हो, तीन का हो, चार का हो, जितने का मर्जी प्रोडक्ट। तो कैसे करेंगे भाई, ठीक है, नोट में देखिए यहाँ पर, अगर मुझे dy by dx करना हो, दैट इज u v w का, या मैं x y z x y z, मुझे इनका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपको पहले डेरिवेटिव से स्टार्ट करना। तो मैंने यहाँ पर किया x का डेरिवेटिव, जो रेस्ट बचा है उसको एज इट इज, बीच में आएगा हमेशा प्लस, पहले का डेरिवेटिव करो, जो रेस्ट बचा हुआ उसका एज इट इज लिख दो, बीच में आएगा प्लस। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव हो चुका, तो अब सेकंड की बारी, यानी आपको एक एक का डेरिवेटिव करना है, बाकी जितना भी रेस्ट बचेगा उसको सेम लिख दो। तो यहाँ पर क्या आएगा, दैट विल बी x y डैश z प्लस दैट विल बी x y z कर, यानी जितने मर्जी हो एक एक का डेरिवेटिव करना है आपको, और रेस्ट को क्या रखना है, सेम रखना, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। चलिए फटाफट लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिवीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट रूल बोलते हैं। अब ये कोशेंट रूल क्या होता है, अगर हमारे पास दो फंक्शंस हो डिवाइड में, दैट इज u और v, तो आप सभी जानते हैं क्या करते थे, नीचे वाले का स्क्वायर करते थे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव सेकंड को उसमें, यानी फर्स्ट को ऊपर वाला मानते हैं, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड से, जैसा हमने इसमें किया था। अब यहाँ पर कौन आता था, पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव, दैट इज u सेम और v का डेरिवेटिव, ठीक है। ये हमारे पास है, नोट में लिख रहा हूं एक बात, it is also done by inverse multiplication, ठीक है। आपको लगा के तो यही ऊपर वाला ही आ रहा है, बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा आगे चल के, जब हम चेन रूल सीख लेंगे तो ये क्या होता है इनवर्स मल्टीप्लिकेशन रूल, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए फटाफट उतारिए, चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, मुझे करके बताइए।
चलिए फटाफट करके बताओ। डन हो गया सभी का। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो देखो फर्स्ट में हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल लगेगा, यानी सबका मुझे अलग अलग डेरिवेटिव करना है, यानी बस मुझे डेरिवेटिव याद होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट का देखें, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3x² tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर प्लस और sec x का होता है sec x है। ये हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल सिंपल। ठीक है, बी वाला पार्ट करके देखो। बी पार्ट में मुझे कोशिएंट रूल दिया हुआ है और ऊपर दिया हुआ है दैट विल बी cot x और नीचे दिया हुआ है cot इनवर्स x। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर इसको ऊपर ले आते हैं cot स्क्वायर बना देते हैं, ये इनवर्स है। ठीक है ना, इनवर्स। तो यहाँ पर क्या है, पहले नीचे वाले का स्क्वायर होगा, दैट विल बी cot इनवर्स x का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा cot x का डेरिवेटिव इनटू में cot इनवर्स x माइनस दैट विल बी cot x इनटू में cot x का। ठीक है, लिख देता फटाफट। cot का डेरिवेटिव होता है दैट विल बी माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, यहां पर आ जाएगा cot इनवर्स x माइनस cot x इनटू में दैट इज -1 अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा दैट विल बी cot इनवर्स x का। ठीक है, आप माइनस कॉमन लेकर अपने आप सब्स्टिट्यूट करके आराम से रख सकते हो जैसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यही आंसर है सी पार्ट। अगर हम सी पार्ट देखें तो मुझे डेरिवेटिव करना है दैट इज x³ और इनटू में secant इनवर्स x।
तो यहाँ पर देखेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या लगेगा, दैट विल बी x क्यूब का डेरिवेटिव इनटू में sec इनवर्स x प्लस दैट इज x क्यूब इनटू में sec इनवर्स का दिस इज इक्वल टू में 3x स्क्वायर sec इनवर्स x प्लस x क्यूब इनटू में इसका डेरिवेटिव इज x स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये हमारा आंसर। आपको लग रहा होगा ये सर x कट सकता है, हाँ कट सकता है, कैंसिल कर सकते हैं, जो कॉमन आता है कॉमन निकालो, x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 3 sec इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये हमारा आंसर। तो आपको जैसा मर्जी दे रखा हो, आपको बस डेरिवेटिव याद रखने चाहिए। अगर आपको डेरिवेटिव्स याद है तो आप आराम से जो हमने 11th स्टैंडर्ड में रूल्स सीखे थे उन्हीं रूल्स के ऊपर हमने बात कर, बस यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर वो आपको डेरिवेटिव याद हो जाते हैं तो आप आराम से लगा के आ सकते। अब नया क्या आएगा इस चैप्टर, अब हम टाइप सीखना स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में दैट इज कॉल्ड सिंपल टाइप। ये सिंपल टाइप के क्वेश्चंस थे हमारे पास। अब हम सीखने जाएंगे इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, लॉगरिथमिक क्या होते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल की पावर वेरिएबल की डिफरेंशिएशन कैसे होती है, ये हम सारी फॉर्म्स लेंगे, ठीक है। बट नेक्स्ट क्लास तक यहाँ तक कंप्लीट करके बैठना, यानी 5.2 के पहले 8 क्वेश्चन, 5.2 के पहले 8 क्वेश्चन, उसमें कुछ अ लिटिल बिट चेन रूल लग रहा है कहीं क्वेश्चंस में। अगर आपसे वो हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो थोड़ा सब्र करना, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।